हेलो दोस्तों, मैं हूं रणधीर सेंगर और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या कांग्रेस की सरकार जो है कर्नाटक में गिर सकती है? आपने देखा होगा कि जरूरी नहीं है कि कांग्रेस की जो सरकार है वो चुनाव हारने के साथ ही गिर जाती है। कई बार ऐसे होता है कि सरकारें बन जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद या तो गठबंधन के साथ कुछ ऐसा हो जाता है और सरकारें गिर जाती हैं, या उसी पार्टी में दो फाड़ हो जाते हैं जिसकी वजह से सरकार गिर जाती है। गठबंधन तो आपने देखा होगा कि बिहार में ऐसा कई बार हुआ कि गठबंधन इधर से उधर नीतीश कुमार हुए और जिसकी वजह से सरकार चेंज हुई, दूसरा सरकार बन गया। महाराष्ट्र में आपने देखा होगा शिवसेना में दो फाड़ हो गई, एनसीपी में दो फाड़ हो गया, जिसकी वजह से वहाँ की सरकार गिरी और दूसरा सरकार बन गया। लेकिन कर्नाटक में आखिर 244 आप जानते हैं विधानसभा का सीट है। दो 2000 अगर उसमें देखा जाए तो 2023 के चुनाव में टोटल 2000 जो 24 सीट था उसमें से कांग्रेस को 135 मिले थे, बीजेपी को 66 और जेडीएस को 19 सीट मिले थे। लेकिन इसके बावजूद भी क्या कांग्रेस की सरकार गिर सकती है? इसका वजह है कि देखिए, आप कांग्रेस की जो अंदरूनी कला है वो आपको राजस्थान में भी दिखाई दिया, जिसमें गहलोत और जो बोल सकते हैं कि पायलट के बीच में वो अंदरूनी मतलब सीट को लेकर, सीएम की कुर्सी को लेकर, बच्चों की लड़ाई को लेकर इस तरह से गई कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चली गई। ऐसा ही हुआ छत्तीसगढ़ में बघेल और सिंहदेव के बीच में। लेकिन उसके बावजूद भी कर्नाटक में जो कांग्रेस है वो चुनाव में जीत हासिल की और सरकार बन भी गया। लेकिन अब जो खबर आ रही है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस जो है वो अपनी सरकार जो है खो सकती है कर्नाटक में। उसका वजह क्या है? उसका सबसे बड़ा वजह है कि आप जानते हैं कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार हैं। ये पहले से, जब इसके पहले पिछली सरकार थी तब से उनके बीच में चला रहा है कि सीएम कौन बनेगा। ऐसी वजह से जब 2023 के चुनाव में कांग्रेस 135 सीट लेकर आई, उसके बाद से दोनों आदमी में ये निर्णय करने में बहुत टाइम लग गया जे डीके शिव कुमार का दूसरे सीएम बनेंगे इस बार, या सिद्धारमैया फिर रिपीट करेंगे। लेकिन सिद्धारमैया का पल्ला जो भारी पड़ा और सिद्धारमैया सीएम बने और डिप्टी सीएम से ही संतोष करना पड़ा डीके शिव कुमार। अब क्या अंदरूनी उनके बीच में पैचअप हुआ वो अलग बात है, लेकिन आखिर फिर ये घटनाएं क्यों? अगर 2023 में सब सेटल हो गया और सिद्धारमैया अगर सीएम बन गए तो आखिर अब इस बात का कहाँ से हवा उठ रहा है? वजह हो है ये है कि डीके शिव कुमार जो है वो तुर्की गए अपने फैमिली के साथ छुट्टी बिताने। वहाँ पे जब बताया जा रहा है कि तुर्की, मैं तो जो खबर है वो तुर्की गए थे, लेकिन वो बाहर गए थे फॉरेन में, ऐसा खबरें आ रही है कि बाहर गए कहीं छुट्टी बिताने। अब वो दिल्ली में आ गए। लेकिन जब डिप्टी सीएम, आप जानते हैं कि डिप्टी सीएम भी हैं और कांग्रेस के जो कर्नाटक के प्रेसिडेंट भी हैं, अध्यक्ष भी हैं। अब जो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनके अनुपस्थिति में डीके जो सीतारमैया है उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। और कैबिनेट की मीटिंग में मैं आपको बता दूं कि इस तरह से आपको बताया कि जिसमें 7 मिनिस्टर और 34 एमएलए शामिल हुए। और ऐसा बताया जा रहा है कि उसमें ये निर्णय होने लगा कि किसी तरह से डीके शिव कुमार के जो बोल सकते हैं कि उनके पर को कतरा जाए, जिस तरह से उनका वर्चस्व बढ़ रहा है। जैसे कि वो आप देखे होंगे कि दिल्ली के चुनाव में काफ़ी एक्टिव हो गए और उन्होंने बोला कि जो कर्नाटक में हम जो स्कीम लेके आए महिलाओं के लिए वही हम यहाँ पे दोहराएंगे। और कांग्रेस जो आला कमाने कई गुट में ऐसा है कि डीके शिव कुमार को वो पसंद करते हैं। इसकी वजह से सीतारमैया जो है कभी भी उनको लगता है कि उनकी सरकार गिर सकती है या डीके शिव कुमार उनका तख्ता पलट सकते हैं। इसलिए वो उनके कद को छोटा करने के लिए वो चाहते थे कि ऐसा जो खबर है, बाद में तो उन्होंने अभी दिल्ली में आके डिनाई किया, लेकिन जो खबरें ऐसा है कि वो चाहते थे कि जो कांग्रेस पद अध्यक्ष का पद है जो कर्नाटक है उससे डीके शिव कुमार को कैसे हटाया जाए, उनके पद को कम किया जाए। अब ये जो चलने लगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मुद्दा का जो घोटाला है वो सिद्धारमैया के जो इर्द गिर्द घूम रहा है, काफ़ी उस पर जाँच चल रही है उसके घोटाला के ऊपर। और ये इसमें कौन सह दे रहा है वो देखने वाली बात है। बीजेपी जो है इस मुद्दा को काफ़ी लेके उठा रही है और बोल सकते हैं कि बीजेपी इस मुद्दा को कर्नाटक में एक उनको अपॉर्चुनिटी मिल गया कि अगर मुद्दा का लेके और चलें और सीतारमैया को घेरने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार को एक मौका मिल सकता है। देखिए,
जो विपक्षी दल होता है उसको इससे मतलब नहीं होता कि कौन सीएम बने, उसको इससे मतलब होता है कि उसके विपक्षी मतलब जो उसके विरोधी दल है अगर सत्ता में है तो उसकी सरकार कैसे गिर जाए। और ये बीजेपी वहाँ पे सपने पिरो रही है, क्योंकि जब ये मुद्दा का हुआ उसके बाद से जब ये डीके शिव कुमार बाहर थे और ये मीटिंग बैठाई गई तो सबसे ज़्यादा किसी ने इस मुद्दे को लेकर हवा दिया तो बीजेपी है। बीजेपी के प्रदेश जितने भी इकाई हैं उन्होंने इस बात को उठाया कि जब डिप्टी सीएम नहीं है, कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पे भी हैं और वो नहीं है, उनके अनुपस्थिति में कैसे कोई मीटिंग बुलाया जा सकता है, ये बात को लेकर। लेकिन अब ये तो चलता रहा काफ़ी, मतलब 2-3 चीज़ें काफ़ी बज क्रिएट करता रहा। लेकिन अभी जो दिल्ली में डीके शिव कुमार है उन्होंने इस पर सफाई दी, कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर उन्होंने बताया कि ये नए साल के लिए कुछ उन्होंने पार्टी रखा था, इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, इसके लिए उन्होंने सारे लोगों को बुलाया था, इसमें कोई राजनीतिक डिस्कशन नहीं हुआ। तो जो खबरें आ रही है वो जो बेकार की खबर है, उसमें कोई दम नहीं है। ये ऐसे ही लोगों ने नए साल के सेलिब्रेशन के लिए वो बुलाया था। लेकिन आपको पता है ये जो भी ये सब बोला जाए, ये सब देखने में सब अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से क्या खिचड़ी पक रही है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर से एक खबर आ रही है कि शायद डीके शिव कुमार है कुछ अपने एमएलए लेकर और दो फाड़ कर सकते हैं। और जो महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाया तो वैसा सरकार कर सकते हैं। लेकिन ये दिल्ली अभी दूर है। क्यों? क्योंकि देखिए बीजेपी के पास 66 एमपी हैं और 224 में से कम 112 चाहिए, तो कम से कम 60 से ऐसे लोग चाहिए जो कि डीके शिव कुमार को सपोर्ट कर सकें और उन पे दल बल का कानून भी लागू ना हो। तब जाके वो 60 अगर लेके आएंगे तब जाके वो सरकार बना सकते हैं और जेडीएस उनको समर्थन करेगी तो बन सकता है। लेकिन उनको 2/3 ऐसे सदस्यों को तोड़ना पड़ेगा तब जाके वो उन पे दल बल का कानून लागू नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये जो इतना बड़ा टूट जो है मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि देखिए आप महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के और सीतारामैया में जमीन आसमान का फर्क है। सीतारामैया एक जमीन से जुड़े हुए भी नेता हैं, उनका काफ़ी पकड़ है पार्टी पे भी। केवल उन्हें यह नहीं बोल सकते कि उनका कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से उनका वहाँ पे वर्चस्व है। सीतारामैया का अपना जो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनका एक बहुत बड़ा पकड़ है उसमें कम्युनिटी में, इसलिए कांग्रेस से इसीलिए 2023 में जब जीतने के बाद भी कांग्रेस से उनको सरकार बनाने उनको मुख्यमंत्री बनाया, डीके शिव कुमार को नहीं बनाया, ये कारण था। और इसलिए सीतारामैया का अपना पकड़ भी है। तो कांग्रेस और डीके शिव कुमार ऐसा नहीं कर सकते कि पूरे के पूरे पार्टी पे उनके पकड़ पता भी नहीं हो, उतना बड़ा टूट भी हो जाए। शिवसेना पे जैसा बताया जाता है कि शिवसेना के जो भी उद्धव ठाकरे हैं अपने एमएलए से नहीं मिलते थे, किसी से बातचीत नहीं होती थी, बल्कि एक नाथ शिंदे ने भी बोला 2-2 घंटे उनके घर के बाहर इतने बड़े लीडर जो सीएम भी रहे हैं और कांग्रेस के जब भी शिवसेना का गठबंधन था उसमें मिनिस्टर भी थे, उनको उनसे मिलते नहीं थे उद्धव ठाकरे। तो इस तरह का मतलब बोल सकते हैं एमएलए में या मिनिस्टर्स में एक तरह का एक बोलते खींच था, एक असंतोष था कि वो लोग पार्टी से नहीं जुड़े थे, वो पूरा शरद पवार की बातें मानते थे और अपने पार्टी को में क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं चला। इसकी वजह से उनकी सरकार, लेकिन सीतारामैया के साथ ऐसा नहीं है। सीतारामैया की पकड़ है पार्टी पे, इसलिए इतना बड़ा टूट जो मुझे लग रहा है, मेरा अपना जो आकलन है, इतना बड़ा टूट जो है मुझे लग रहा है मुश्किल है। लेकिन राजनीतिक में बोलते हैं संभावनाओं का खेल है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो सफाई दिया है डीके शिव कुमार ने, आगे क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।